नमस्कार। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर तीसरा आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। आर्थिक प्रणाली किसे कहा जाता है, आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते हो और आर्थिक प्रणाली के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पहला, आर्थिक प्रणाली किसे कहा जाता है। आर्थिक और प्रणाली, प्रणाली यानी सिस्टम, इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, तो पहले से परिभाषा किसी अर्थव्यवस्था के संचालन की नियमावली आर्थिक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था के संचालन की जो प्रणाली है, जो नियम बनाए जाते हैं, उसको आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। अब नियम कौन से? उत्पादन किस प्रकार से होगा, श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा या पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, मुक्त बाजार व्यवस्था होगी या संरक्षित व्यापार व्यवस्था होगी, या कुछ क्षेत्रों में मुक्त बाजार प्रणाली होगी और कुछ बाजार संरक्षित बाजार, मिश्रित प्रणाली। अगली परिभाषा है किसी अर्थव्यवस्था की विभिन्न संस्थाओं के समूहों, नियम और प्रतिमान के समूहों को क्या कहा जाता है, आर्थिक प्रणाली का। संस्थाएं हैं, संस्थाएं सार्वजनिक संस्था, सरकारी क्षेत्र पब्लिक सेक्टर, दूसरा निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर, कुछ ऐसे क्षेत्र निगमीकरण किया गया जहां सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर के PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उनको चलाने के जो नियम समूह है, नियम प्रतिमान है, वो आर्थिक प्रणाली है। इसी प्रकार से जिन आर्थिक नियमों और प्रतिमानों के द्वारा जो इकोनॉमिक्स एजेंसियां हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, उनका संचालन किया जाता है, तो क्या कहलाती है, आर्थिक प्रणाली कहलाती है। अगली परिभाषा है कि जिन आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत मानव उपभोग पर नियम, उपभोग करने के नियम, हम किन वस्तुओं को खरीद सकते हैं, किन वस्तुओं को खरीदने में प्रतिबंध, उपभोग। शराब क्यों महंगी है? शराब इसलिए महंगी है, सरकार चाहती ही नहीं है कि आप शराब पिए। इस वजह से शराब की कीमतें उसकी लागत की तुलना में कई गुना अधिक होती है। फिर एक प्रश्न होता है कि शराब बिकती क्यों है? तो यदि शराब बिकती है, उस शराब का जो उत्पादन किया जाता है उसमें एल्कोहल की मात्रा, उसमें निर्धारित कंटेंट होते हैं, निर्धारित उसमें एक स्टैंडर्ड, एक मानक के आधार पर उस शराब का, मदिरा का निर्माण किया जाता है ताकि मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा विपरीत असर न पड़े यदि वो थोड़ी सी ही पी ले। यदि सरकार शराब का उत्पादन न करे तो अवैध शराब करे, तो उपभोग, उत्पादन, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन न किया जाए, उत्पादन में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाए, श्रम प्रदान तकनीकी या पूंजी प्रदान तकनीकी। तो आर्थिक प्रणाली है, उसके अंतर्गत जो नियम बनाए जा रहे हैं, इसके लिए, उपभोग के लिए, उत्पादन के लिए, विनिमय के लिए, देना और लेना, किस प्रकार से बाजार में वस्तुओं का विनिमय किया जाएगा, उसका नियम भी सरकार बनाती है। वितरण, उत्पादन, आप जानते हैं उत्पादन कैसी व्यवस्था है, उत्पादन एक सामूहिक कार्य, सामूहिक कार्य जो है उसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं, हम जानते हैं उत्पादन के साधन भूमि, श्रम,
इनका उत्पादन काल में जितने प्रतिशत का योगदान होता है, आनुपातिक रूप से जितना योगदान ये उत्पादन में करते हैं उसके आधार पर इनको प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार है। तो भूमि लगान, श्रम, मजदूरी, पूंजी को ब्याज, प्रबंध को वेतन मिलता है। इन सबको चूंकि इन लोगों ने उत्पादन किया है, उस उत्पादन का हमने विनिमय किया है, बाजार में ले जाकर के उसको बेचा है, उससे क्या प्राप्त हुआ, उससे हमसे रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। अब उस रेवेन्यू में हम इन चारों को वितरित कर देंगे, जो बचेगा लाभ यदि हमें अपनी जेब से देना पड़ गया तो हानि। तो उत्पादन के इन साधनों को हम उसी जिसका उत्पादन के साधनों ने किया है बाजार में बेचेंगे, उससे जो प्राप्त होगा उसका हम इनमें वितरण कर देंगे। राजस्व ये सरकार की राजकोष से संबंधित है। राजस्व सरकार की आय व्यय और ऋण नीति संबंधी राजस्व में आता है। तो सरकार किस प्रकार से कर वसूलेगी,